हेलो एवरीवन, मैं प्रीति बाला पटेल फ्रॉम डिवाइन हीलिंग केयर से। आगे हमने जितने भी पार्ट देखे उसमें हमने रेकी एफएक्यू के बारे में देखा। अब हम आगे और बढ़ते हैं एफएक्यू की तरफ। अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्या रेकी सेफ है? क्वेश्चन नंबर 16, इज रेकी सेफ? यस, रेकी इज एब्सोल्युटली 100% सेफ। उससे कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगी। आगे के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रेकी जो एक है पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी है, उससे ना तो कोई तरीके का किसी का हम बुरा कर सकते हैं और ना ही बुरा हो सकता है। ये डिपेंड होता है रेकी करने वाले पे कि वो किस प्रकार से करते हैं। और एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम रेकी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो पावर हमारे में से लेस हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सबको अच्छे पॉजिटिव पावर के लिए ही रेकी को यूज़ करेंगे। और कहा गया है कि जैसा आप किसी को करोगे उतना वो 100,000 टाइम फोल्ड बैक आपके पास आएगा। तो रेकी के लिए हमें ऑलवेज पॉजिटिव थॉट रखनी है। रेकी सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। रेकी को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी लिया जा सकता है, उसमें कोई भी दो राह नहीं है कि रेकी ट्रीटमेंट के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ले कि ना ले। दवाई मैंने आगे भी बोला कि मेडिसिन को भी आप कैरी ऑन कर सकते हो विद द रेकी ट्रीटमेंट। दूसरी बात, सवाल नंबर 17 यानी कि क्वेश्चन 17 ये है कि रेकी से क्या नेगेटिविटी रिमूव हो सकती है? यस, रेकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर सकता है, चाहे वो पर्सन की ऑरा में से हो, चाहे वो पर्सन के चक्रास में से हो, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो। रेकी से हम पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के बाद। जैसे कि हमारे पास लेवल 1 में टूल तो नहीं है सिंबल के तौर पे, लेकिन मैंने बताया वैसे आप कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी की ऑफिस का फोटो या एड्रेस है आपके पास, यू कैन कीप बिटवीन योर हैंड एंड यू कैन डू योर आभार विधि यानी कि ग्रेटिट्यूड प्रेयर जो आप कर रहे हो वो, और उसके बाद रेकी फ्लो चालू कर दीजिए आप। सेकेंड थिंग इज, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिससे, जैसे कि मैं वास्तु करने जाती हूँ तो आई एम यूजिंग दिस टिबेटन बेल, यू कैन सी हियर। ये एक साउंड थेरापी है। इससे भी हम, जैसे मैंने बोला वैसे, हाउस है या फिर ऑफिस है या कॉरपोरेट प्लेस है या एजुकेशन प्लेस है, कुछ भी है प्लेस, कहीं पे भी हम कर सकते हैं। दूसरा, ये जो मैंने बताया था वो तिबेटन बेल है। अब जो मैं ये बता रही हूँ ये वास्तु का बाउल है। ये वास्तु के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे भी आप वो नेगेटिव एनर्जी रेकी को इसमें आप इन्वॉक कर सकते हो और फिर यूज कर सकते हो इसकी पावर को। राइट? तो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर टूल्स हमारे पास रहते हैं, बस उसको यूज़ करने का तरीका हमें आना चाहिए। और जैसे मैंने आगे के क्वेश्चंस में आपको कवर किया कि मर्ज कैसे करनी है मॉडलिटीज़ को, तो वी कैन मर्ज लाइक दिस। साउंड बाउल थेरापी है, ये सब साउंड बाउल है, ये तिबेटन बेल है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये है चक्रास का बाउल, आप देख सकते हो चक्रास का बाउल। इससे हम चक्रास को बैलेंस भी कर सकते हैं, क्लींस भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास होती है वॉन्ड। ये एक सेलेनाइट वॉन्ड है, यूनिकॉर्न वॉन्ड है, जिससे हम चक्रा को क्लींस करते हैं, उसकी सर्जरी भी करते हैं, क्रिस्टल सर्जरी जो हम बोलते हैं। जब आप क्रिस्टल वर्कशॉप बाय करेंगे, जैसे कि मेरी वेबसाइट है, मैंने आपको बताया learning.divinehealingcare.com पे, और मेरी वेबसाइट भी है www.divinehealingcare.com। वहाँ पे आपको सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा। और learning.divinehealingcare.com पे आपको ये सब कोर्सेज के बारे में पता चलेगा, कितने लेवल्स हैं, क्या हैं और कैसे हैं, कौन सीख सकता है, ये सब। ये है क्रिस्टल वॉन्ड, सेलेनाइट वॉन्ड। सेलेनाइट की खासियत ये रहती है कि इसको ना हमें एनर्जाइज नहीं करता, ये अपने आप में ही एनर्जाइज रहता है, ये दूसरे क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करता है बल्कि।
तो इससे आप क्रिस्टल सर्जरी भी कर सकते हो। तो ये एक टूल है। बाद में आपके पास एक पेंडुलम नाम की चीज़ होती है, आपने पेंडुलम के बारे में सुना होगा, तो ये पेंडुलम को भी आप यूज़ कर सकते हो। पेंडुलम में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अगर वास्तु हैं तो यू कैन यूज़ द ब्रास पेंडुलम। क्रिस्टल पेंडुलम भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कलर के, जो आपको रिलेट होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव एनर्जी को भी रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, एनी पर्टिकुलर पोजिशंस ऑफ हैंड्स व्हेन गिविंग रेकी ट्रीटमेंट। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम रेकी करेंगे तो हमारी मुद्रा ये रहेगी, जैसे कि फर्स्ट डिग्री में हम सिखाते हैं, फर्स्ट लेवल में, यू कैन से फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट लेवल, ऐसे हैंड रखेंगे, कप बनाना है आपको, ये कप बोलते हैं हम, ठीक है, कप बनाना है। अब यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। जब आप सिंबल सीख जाते हो लेवल 2 में, तो यू नीड टू ड्रॉ द सिंबल हियर। अब सिंबल ड्रॉ करोगे तो उसकी भी पर्टिकुलर टेक्निक रहती है, जैसे कि कॉर्न फिंगर। जब मैं बोलती हूँ कॉर्न फिंगर, देन यू नीड टू कीप लाइक दिस, इंडेक्स एंड थंब को ऐसे, जैसे कि हम पेंसिल पकड़ते हैं राइट करने के लिए, वैसे। तो इसको हम कॉर्न फिंगर बोलेंगे। कभी भी ऐसे पॉइंट नहीं करना, ऐसे करना है, क्योंकि रिस्पेक्ट होता है सामने वाली चीज़ को। जैसे हमें बड़े और मम्मी बोलते हैं ना कि ऐसे पॉइंट करके बात मत करो, तो वही होती है चीज़ यहाँ पे, रिस्पेक्ट द टेक्निक एंड रिस्पेक्ट द मॉडलिटीज एंड रिस्पेक्ट द नॉलेज ऑलवेज, राइट। सो ये सब टेक्निक्स होती है जो हमें यूज़ करनी रहती है। अगर आप हैंड पोजीशन डिस्टेंस में हीलिंग दे रहे हो तो क्या कर सकते हो आप, जो लेवल 2 में आपको सिखाया जाएगा कि प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला फोटो यूज़ कर सकते हो, या प्रॉक्सी के तौर पे आप पिलो यूज़ करो, या टेडी बेयर यूज़ करो, या रेकी बॉक्स यूज़ करो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रेकी बॉक्स के बारे में भी बताऊंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे चीज़ें हम आगे सिखाते हैं मेरे कोर्स में, तो आपको और आइडिया अच्छे से क्लियर से आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, हाउ टू डू डिस्टेंट हीलिंग। ये डिस्टेंट हीलिंग जो है वो अप्लाई हो जाती है सेकंड लेवल से, रेकी के सेकंड लेवल से आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बोला, रेकी बॉक्स के थ्रू आप एक विश लिख सकते हो चीट में और रेकी बॉक्स में रख सकते हो, उसको आप रेकी बैंक बोलो, रेकी बॉक्स बोलो। तीसरी है कि आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, टेडी बेयर या तो फिर पिलो, प्रॉक्सी यूज़ करना है आपको। और फिर उसके बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको कॉल आ गया है कि मुझे हीलिंग चाहिए, इमरजेंसी है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इट डाउन द पर्सनस नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस नेम एंड पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड यू कैन स्टार्ट योर हीलिंग। और एल्स इफ़ यू आर अ मास्टर, आपको रेकी रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको अपने आप पे भरोसा है कि मेरी हीलिंग पहुंच ही जाएगी, अपना भाव, मैंने बोला था ना, प्योर हार्ट, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेंड हीलिंग बाय दिस। समटाइम हम कुकिंग कर रहे होते हैं और हमें कॉल आ जाता है, और समटाइम या हम सेशंस ले रहे होते हैं और हमें कॉल आ जाता है, तो वो टाइम पे हम सुन तो लेते हैं, लेकिन इमीडिएटली हमारे अंदर से रेकी शुरू हो जाती है, और उस टाइम पे हमें पता भी नहीं रहता है कि हमने उनकी बात सुनी थी और रेकी चालू की थी। आधे एक घंटे के बाद कॉल आ जाता है कि थैंक यू दीदी, हमें रिलीफ हो गया। तब हमें लाइट होती है कि वाह, मैंने तो सिर्फ थिंक किया था कि अरे इसको ये प्रॉब्लम हो गया है, भगवान करे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं फटाफट से रेकी चालू कर दूंगी सेशंस के बाद। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से गया और यहाँ से गया भाव हमारा। जैसे मैंने आगे बताया, जितना प्योर आप रहोगे, जितना एनर्जाइज आपको रखोगे, उतना पावर सामने वाले को मिलेगा और उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो यही एक मेन फंडा है, या आप बोल सकते हो मेन इंपॉर्टेंट टिप्स, वीआईपी टिप्स है। खुद को एनर्जाइज रखो, खुद को पॉजिटिव रखो, तभी सामने आप फटाक से हीलिंग दे पाओगे और असर भी देख पाओगे। यहाँ पे हम डैम श्योर 1000% गारंटी दे सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 20 जाएगा, कैन प्लांट्स एंड नेचर बी ट्रीटेड विद रेकी। इसका मेरे पास बहुत ही अच्छा अपना खुद का ओन एक्सपीरियंस है। जब मैं लंदन में थी, तब मेरे घर के अंदर जो प्लांट था तुलसी जी का, तो मैंने उनको रखा था, लेकिन ह्यूमिडिटी के कारण ना क्या हुआ, उनको ना ठीक से ब्रीदिंग नहीं मिल पा रही थी, एटमॉस्फेयर नहीं हो रहा था, तो वो मर गया, मुरझा गया। अब रेकी सीखी थी मैंने, तो मैंने सुना था कि प्लांट्स को दे सकते हैं। मैंने ना ट्राई किया रेकी को देने का, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, हालांकि कभी मैंने प्लांट्स पे ट्राई नहीं किया था। तो मैंने उसको देना शुरू किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया। उसके बाद मैंने देखा, लेकिन मैंने उसके अंदर उसमें जो चाहिए वो कंपोस्ट भी डाला था, पानी भी रेगुलर ठीक से दे रही थी, जो प्रकार से देना था, और थोड़े थोड़े टाइम पे मैं उसको सनलाइट भी दे रही थी, जो जो रिक्वायरमेंट्स रहती है वो हमें देनी रहती है, राइट। और फिर उसके साथ साथ मैंने रेकी हीलिंग भी दी। देखा मैंने 1 वीक के बाद उसके अंदर नए पत्ते उगने शुरू हो गए थे और वो प्लांट ना वापस जिंदा हो गया था।
और दूसरी बात, जब नेचर की बात आती है तो प्लांट्स की बात थी, नेचर की बात, जैसे कि कोरोना काल है उसमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स को और बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं उनको भी हील किए थे। और अभी जो वॉर चल रहा है यूक्रेन का, तो उसमें भी शांति प्रार्थना के लिए हम रेकी को यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये सब चीज़ें होती है उसमें जब आप यूज़ करते हो अपने रेकी पावर को, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसमें ना कोई अपना भाव नहीं रखा कि मैं हीलिंग दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो मुझे सामने क्या मिलेगा। ये बिना सोचे जब आप करते हो, ये आशीर्वाद के तौर पे आपको और वापस अपने ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपका पावर और इंक्रीज होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलना शुरू कर दोगे। रेकी का यही एक फ़ायदा होता है, जब आप प्योर मन से रेकी हीलिंग करते हो और हीलिंग देते हो तो ऑटोमेटिक आपके पास लोग अच्छे अच्छे लोग ही आना शुरू हो जाते हैं और जो अननेसेसरी अनवांटेड लोग हैं ना वो अपने आप से दूर हो जाएंगे, बिना कोई झगड़े के, बिना कोई किचकिच के। रेकी का यही बेनिफिट है हमारे पास और यही बेनिफिट को हमें लेना है कि हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेनी है। लो और दो वो अच्छी चीज़ें लो। अगर आपसे हो सकती है हीलिंग वो केस में, यू कैन से यस, एंड अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट एंड यू कैन से नो, राइट। अगर आपको लग रहा है कि मैं एबल हूँ देन यू कैन टेक दैट केस और अदरवाइज नो। लेकिन जब आपने केस ले लिया है, डिफिकल्ट था और फिर भी आपने ले लिया और काफ़ी टाइम हो गया, फर्क नहीं लग रहा, तो व्हाट यू कैन डू, मैंने आपको आगे बताया था आगे की वीडियो में, लिमिटिंग बिलीफ को आप रिलीव करना शुरू करो, उनको सेल्फ लव करवाना शुरू करवाओ। अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन लर्न माई कोर्स ऑल्सो सेल्फ लव पे और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे भी बहुत अच्छे से वो काम करता है। जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप यूज़ करोगे, सेल्फ लव को यूज़ करोगे, यू कैन सी चेंजेस इन योर सेल्फ, एंड व्हेन यू चेंज and when you improve then you can change others life also. This is the main basic thing about the Reiki. So अब हम आगे और पार्ट पे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चंस को ले जाते हैं। FAQ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की नोट्स बनाई हैं, वो सब नोट्स को मैं आपके ही सामने रख रही हूँ ताकि आपके अंदर जो भी रेकी सीखने के लिए या रेकी सीखने के बाद जो भी मिथ्स, मिसकंसेप्ट या भी कोई भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके क्लियर हो जाए ये वीडियो के थ्रू। और जितना हो सके उतना आप ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में और अपने सोशल मीडिया पे भी, ताकि और लोग ये वीडियो देखें और समझे कि रेकी क्या चीज़ है और रेकी कुछ किसी का कुछ खराब नहीं करती है, रेकी अच्छी चीज़ है। और सबसे पहले तो ये समझ ले कि व्हाट इज़ द रेकी एक्चुअली, क्योंकि रेकी के बारे में मुझे भी बहुत खराब सुनने को मिलता है कि ब्लैक मैजिक है, उसमें टोना टोटका होता है, किसी का बाल लिया और ये कर दिया, किसी का नाखून लिया और ये कर दिया, किसी की फ़ोटो पे ये काम कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब आप डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यूज़ करते हो तो किसी का कुछ खराब नहीं होता है, क्योंकि जब आप सीख चुके हो कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड हाउ टू ग्राउंडिंग योर सेल्फ एंड हाउ टू डू कॉर्ड कटिंग एंड हाउ टू बैलेंस योर चक्रा, देन आपके साथ कैसे बुरा होगा, क्योंकि आप किसी का बुरा कर ही नहीं रहे हो ना, तो बुरा होगा ही नहीं आपके साथ। तो रेकी कभी किसी का बुरा नहीं करती है और ना ही किसी का बुरा सोचती है। हमेशा सभी टीचर यही आपको सिखाएंगे कि रेकी जो है वो पॉजिटिव कॉस्मिक पावर है। सो स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो अबाउट द रेकी FAQ.